नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, एक फिर मामला सामने आया है जहां पर एक महिला बच्ची को जन्म देते ही खत्म हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। परिवारजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है। उनका कहना है कि कल 4-5 बजे करीब महिला ने बच्ची को जन्म दिया और स्वास्थ्य हेल्थ केयर में एडमिट करवाया था, जिसके बाद डिलीवरी के कुछ देर बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। पारुल नाम बताया है, 34 वर्ष उम्र है। फिलहाल परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एक बार जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं? साउथ एंड अपार्टमेंट। क्या हुआ था पूरा मामला? क्या मामला ये था कि मिसेज की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद विदिन 1.5 आवर मतलब कब हुई थी डिलीवरी? कल 4 बजे हुई थी। कौन सा हॉस्पिटल? स्वास्थ्य मेडिकेयर है दयालबाग में। ठीक है। हुआ क्या था? मतलब जब डिलीवरी हो गई थी तब सब ठीक था? सब ठीक है, डिलीवरी तक ठीक था। उसके बाद उसका जो पेन था ना वो रिकॉर्ड तो डॉक्टर ने ना 4-5 इंजेक्शन लगाए, साथ में नशे का लगा दिया तो उससे उसका एकदम डाउन हो गया। जब हमने पूछा भी डॉक्टर से, मैडम अगर आपके बस की बात नहीं है तो हम दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं मैं मैनेज कर दूँगी। हमने 2-3 बार पूछा उसको, तो 5:30 बजे उसने तो बोला कि भाई तुम ले जाओ हमारे उसके हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके आया, वहाँ लेके गए थे। मतलब पहले बोला कि ठीक हो जाएंगी, हाँ, और फिर अचानक बोला कि ले जाओ। और उन्होंने किसी को संभाल लेंगे लेकिन बाद में नहीं संभाल पाए। कोई डॉक्यूमेंट के पास नहीं दिए। फैसिलिटी नहीं कल के जैसे बच्ची पैदा हुई स्वस्थ हुई है तो उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं प्रोवाइड नहीं किया गया, सब मना कर दिया। डॉक्टर का नाम पता है कौन सा? छवि और डॉक्टर का नाम, उसका नाम नितिन सुल्ला है। हस्बैंड का नाम है नितिन सुल्तान। तो अभी आपको क्या लगता है डॉक्टरों की लापरवाही? डॉक्टर की 4-5 लापरवाही इंजेक्शन लगा है, दिए। बहुत बड़ी लापरवाही है डॉक्टर की। जिनके पास बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही, जिनके पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है हॉस्पिटल में इतने ऐसे इमरजेंसी केसेस हैंडल करने की, तो उनको ऐसे केसेस लेने नहीं थी पहली बात। और जो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ऐसी सिचुएशन में जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जो उन्हें एक्शन लेने चाहिए वो ले ही नहीं पाए। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे करना क्या है। इंजेक्शंस दिए। आप अब जो हम कंसल्ट करें डॉक्टर को, ऐसे जो केस था वहाँ पे उसमें हम उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे ही नहीं सकते अगर पेन किलर के अलावा। उन्होंने वो दे दिया। जैसे ही इंजेक्शन दिया आई थिंक वो जैसे बेहोश हुए और उनके पास होश ही नहीं है। तो अभी पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस कार्रवाई के लिए रात को हमने पुलिस में कंप्लेंट दे दी थी, बट उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि हम FIR करेंगे नेक्स्ट डे। आज हम सुबह गए तो उन्होंने FIR करने से मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि देयर इज अ रूल कि डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद हम जो रिपोर्ट आई FIR कर सकते हैं। और इसमें FIR पहले बोला करेंगे, फिर मना कर फिर दिया। मना कर दिया। अब हमें तो क्लियर समझ आ रहा है डेफिनेटली डॉक्टर से उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन होंगे और प्रेशर आ गया होगा और तभी डायरेक्शन चेंज हुई है। शाम को मैंने डॉक्टर को सही से बोला था ऐसे आपने कि हम रात को ही मुकदमा दर्ज करके सुबह आपको 9 बजे हम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो वही 11, 11:30, 12 बजे ACP से बात करने के बाद उन्होंने कुछ यहाँ के लिए भेजा। मतलब कि आप पुलिस से भी सब कुछ हाँ, करेंगे? तो वही डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स उसकी देंगे पोस्टमार्टम की जो है हाँ उसके बाद मेडिसिन से क्या रिएक्शन हुई है। बट वहाँ पे जो नेग्लिजेंस था, जो डिले हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। अगर वो चाहते तो अगर पहले एक्शन लेते कि 1 घंटा पहले बता देते कि यू कैन गो टू नेक्स्ट हॉस्पिटल, रेफर कर देते तो हो सकता है जान बच सकती थी। उन्होंने खुद ही ट्राई करते रहे, रेफर नहीं किया और उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी हुई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आएंगी ये चीज़ें। ये चीज़ें सामने देख के जो हमने फील किया तब पता लग सकती है। कहीं ना कहीं यस, लापरवाही आप है। हॉस्पिटल में जाके सर्वे करिए, वहाँ पे देखिए उनके पास ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है जो ये ऐसी इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सके। तो क्लियर कट लापरवाही है और एक पता नहीं क्यों हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं और ऐसे केसेज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय, क्या लगता है? उनका भाई है। नाम क्या था उनका? पारुल। कितनी उम्र होगी? 34 साल। 34 साल। तो ये पहला बच्चा था? दूसरा बच्चा था, कल लड़का है, 4 साल का लड़का है। तो अभी क्या करना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? कि सही हमें रूट कॉज पता लगे क्या क्यों हुआ है, क्योंकि कमी है तो उसने कहाँ कमी की है उसका पता चला, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उनसे गलती हुई है, कोई लापरवाही है, डेफिनेटली देयर शुड बी सम एक्शन अगेंस्ट देम। और
हम तो ये चाहते हैं एफआईआर हो तो एवरीबडी विल बी एक्टिव, नहीं तो अदरवाइज तो आपको पता है बिना एफआईआर को तो सब अपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस में सब चलते हैं। एफआईआर होती है तो पुलिस भी एक्शन स्पीड से लेती है, हर एक के लिए टाइम लिमिट होती है, डॉक्टर्स भी उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब एफआईआर हुई नहीं है तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये तो चलती रहेगी। कितने दिन तक इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स की चलेगी, आई डोंट नो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा निराश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब डॉक्टर्स के बस की नहीं थी तो उनको पहले बोल देना चाहिए था कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाओ और कहीं और दिखा लीजिए। देखिए कल की बात है, 4-5 बजे करीब जो है बच्ची को जन्म दिया है पारुल ने, जिनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और जन्म देने के बाद वो ठीक थी। उसके बाद परिवारजनों का आरोप है कि उन्होंने 5 इंजेक्शंस लगा दिए, जिसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। यहाँ पर परिवारजन इंसाफ की गुहार लगा रहा है क्योंकि पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि पहले डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा, जांच होगी, उसके बाद एफआईआर होगी। यहाँ पर परिवारजन है इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जांच का विषय है, इंसाफ उनको मिलता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।